हर हर महादेव मित्रों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों में बताया गया है कि परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी भी हैं। वे किसी न किसी रूप में इस धरती पर आज भी विद्यमान हैं। भगवान परशुराम एक ऐसे देवता हैं जिनको बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता है। तीनों लोकों में उनका क्रोध विख्यात है। आज मैं आपको भगवान परशुराम की एक ऐसी ही कथा सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार करके इस धरती को पापी क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो भगवान परशुराम ने ऐसा कदम उठाया था? उससे पहले जो मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे और क्यों भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। महिष्मती नगर के क्षत्रिय वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने घोर तपस्या करके वरदान में 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद उसका नाम अर्जुन से सहस्त्रार्जुन पड़ गया। उसे सहस्त्रबाहु और राजा कार्तवीर्य के पुत्र होने के कारण कार्तवीर भी कहा जाता था। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में इतना चूर हो चुका था कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा और वह धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचारों से पूरी जनता परेशान हो चुकी थी। वह अपने घमंड में इतना चूर था कि उसने वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को भी नहीं छोड़ा था। वो उन पुराणों और ग्रंथों को गलत बताकर ब्राह्मणों का अपमान करता था और ऋषियों के आश्रम को नष्ट करके उनका वध कर देता था। इतना कुछ करने के बाद भी वो नहीं रुका। अब वो अपनी खुशी और मनोरंजन के लिए अबला स्त्रियों को उठाकर उनका सतीत्व खत्म करने लग गया था। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ झाड़ जंगलों को पार करता हुआ जमदागिनी ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि ने सहस्त्रार्जुन को आश्रम का मेहमान समझकर उसका बहुत आदर से स्वागत सत्कार किया। कहते हैं ऋषि जमदागिनी के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुण वाली कामधेनु नाम की एक अद्भुत और चमत्कारिक गाय थी जो हर इच्छा को पूरा कर सकती थी। महर्षि ने उस गाय की मदद से कुछ ही देर में देखते ही देखते पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया था। कामधेनु गाय के ऐसे गुणों और चमत्कार को देखकर सहस्त्रार्जुन को ऋषि के आगे अपना राजसी सुख कम लगने लगा। उसके मन में ऐसी अद्भुत गाय को पाने की लालसा जाग उठी और उसने ऋषि से कामधेनु गाय को उसे देने की मांग की। ऋषि ने कामधेनु को आश्रम के प्रबंधन और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर कामधेनु गाय को देने से इनकार कर दिया। इसी बात से क्रोधित होकर सहस्त्रार्जुन ने ऋषि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु को ले जाने लगा। तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। जब परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तब उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी बातें बताई। परशुराम माता पिता के अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर बहुत क्रोधित हो गए। पराक्रमी परशुराम ने उसी वक्त दुराचारी सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम अपने परशु अस्त्र को साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मतीपुरी पहुंचे, जहां सहस्त्रार्जुन और परशुराम का युद्ध हुआ। भगवान परशुराम ने दुष्ट सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं को और धड़ को अपने परशु से काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद पिता के आदेश से इस वध का प्रायश्चित करने के लिए परशुराम तीर्थ यात्रा पर चले गए। तब मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्या कर रहे महर्षि जमदागिनी का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया और आश्रम के सभी ऋषियों का वध करके आश्रम को जला डाला। माता रेणुका ने सहायता के लिए अपने पुत्र परशुराम को रोते विलाप करते हुए पुकारा।
जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम में आए तो माता को विलाप करते देखा और पिता के समीप ही पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर 21 घाव को लगे देखा। यह देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वह उस वंश का ही सर्वनाश कर देंगे और उस वंश का साथ देने वाले सभी क्षत्रिय वंशों का भी नाश कर देंगे। अपने वचन की पूर्ति करते हेतु भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन के सभी पुत्रों और पौत्रों का वध कर दिया, परंतु वे जानते थे कि है वंश में अभी भी कुछ राजा ऐसे हैं जो अन्याय, अनीति एवं प्रजाजनों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने युद्ध पर युद्ध किए और 21 बार युद्ध करके संपूर्ण है वंश का विनाश कर दिया। धरती को अधर्म और पाप से मुक्त कराकर भगवान परशुराम ने चारों दिशाओं में शांति और धर्म की स्थापना की। परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन तो किया ही था, लेकिन सभी क्षत्रियों से नहीं। उन्होंने सिर्फ ऐसे ही क्षत्रियों का ही संहार किया था जो अत्याचारी थे, अन्यायी थे, जिसके लिए उन्हें 21 बार भीषण युद्ध करने पड़े। उन्होंने ऐसा सिर्फ अनाचार और अधर्म का नाश करके एक अच्छे समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए किया था। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर चुके थे और उनका रक्त समंत पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर को उनके रक्त से भर दिया था उन्होंने। मित्रों, इस प्रकार भगवान परशुराम ने अपना संकल्प पूरा किया और पृथ्वी से पापी क्षत्रियों का विनाश कर दिया। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप किसी विषय के बारे में कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखे, आपकी मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव।